ओके, सो वेलकम है आप सभी लोगों का आज के शानदार से सेशन के अंदर। एंड आज का सेशन बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम बहुत ही ज्यादा स्पेशल टॉपिक पर बात भी करने वाले हैं। तो आप लोगों को कनेक्टिविटी से साथ साथ यहाँ पर फोकस भी पूरा रखना पड़ेगा, तभी आप आज के टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर भी कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है, मैं किसकी बात कर रही हूँ। आई होप यहाँ पे जितने पार्टनर्स कनेक्ट है उन्हें पता भी होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोग देख सकते हैं प्लान दिखाने के बाद क्लोजिंग कैसे करें, आज हम इस पे बात करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी आगे सेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका अगर फोकस नहीं है तो मैं अगेन आपको कह दूं, आपका फोकस सेशन के ऊपर ले आइए, तभी आप मेरी एक एक बात को समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आप प्लान दिखाते हो, प्लान दिखाने के बाद में आपका क्लोजिंग नहीं हो रहा, तो सबसे पहले तो समझिए इस बिजनेस के अंदर क्लोजिंग है क्या। व्हाट इज क्लोजिंग, क्लोजिंग का मतलब क्या है। अगर आपको क्लोजिंग का मतलब नहीं पता होगा तो आप क्लोजिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें यही नहीं पता कि ये पेड़ काय का है तो आप फल खाने कैसे जा सकते हैं, है ना। तो फल तो तभी खा सकते हो ना जब पता होगा कि ये पेड़ काय का है। तो जानते हैं आखिर क्लोजिंग का मतलब क्या है। अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी पता है तो क्लोजिंग का मतलब है रिजल्ट निकालना। और रिजल्ट निकालने के लिए कुछ ऐसे रूल्स है जो आपको फॉलो करने ही करने हैं। मींस जो निश्चित है वो चीजें तो आपको करनी ही पड़ेंगी। ऐसा नहीं है अपने मन से आप गए और क्लोजिंग कराए जाकर, ऐसा तो काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आखिर क्लोजिंग को करने के लिए, रिजल्ट को निकालने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, सबसे नंबर वन पॉइंट हमें बताता है गो विथ क्लोजिंग ओनली माइंडसेट। अब माइंडसेट की बात की हो गई है यहाँ पे, ज्यादातर पार्टनर्स ऐसे भी जाते हैं लेकिन उनके दिमाग चलती हैं। अब अगर मन में कुछ और चल रहा है तो ख्याल भी वैसे ही आएंगे और जुबान भी वैसे ही हमारी बात करेगी, है ना। तो हमारे मन में जैसे ख्याल है वैसा ही हमारा शब्द भी होगा, मतलब दोनों लोग एक चीज से अटैच हैं। तो कहने का मतलब इतना से, अगर आप क्लोजिंग करने जा रहे हैं तो आपका माइंडसेट ओनली क्लोजिंग पे होना चाहिए। बिकॉज अगर दुनिया भर की चीजें सोच रहे हैं कि मेरा जॉब पड़ा है, मुझे घर जाना है, बच्चों को लेने जाना है, ट्यूशन पहुंचाना है, ये सारी चीजें अगर आप सोचे बैठे हैं तो फिर आपका क्लोजिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग ही उस जगह नहीं है। तो फिर क्लोजिंग कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को जरूर समझाइए। आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट मिस्टेक होती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। सेकंड पॉइंट है डन नॉट गो ऑन अदर टॉपिक देन क्लोजिंग। जब आप क्लोजिंग करने जाते हो तो ज्यादातर प्रोस्पेक्ट हमें फील्ड पर ऐसे भी मिलते हैं जो हमारी बात को काटकर अपनी बात रखेंगे और हमारी बात ना सुनकर अपनी बातें वहां पर जो है हमें बताएंगे। तो ऐसी हमें चीजें गलत नहीं करनी है। और ज्यादातर क्या है, अगर हम क्लोजिंग करने जा रहे हैं तो हमें अदर किसी टॉपिक पे नहीं भटकना। हमें अपने मिशन पे सक्सेस होके आना है, तो हमें क्या करना है, अपने ही टॉपिक पे अड़े रहना है कि आज तो क्लोजिंग करके ही जाना है, चाहे कितनी भी बातें घुमाओ, आपको बातें घुमाने के बाद भी टॉपिक बदल के क्लोजिंग पे ही लाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे। सो थर्ड पॉइंट हमें समझाता है ऑलवेज प्रिपेयर फॉर एवरी प्लान। देखो, प्रिपेयरिंग का जो मीनिंग है ना वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अगर आप प्रिपेयरिंग करके जाते हो ना फील्ड पर, तो आपका जो माइंडसेट है और आपका जो क्लोजिंग है वो 100% होकर आता है और रिजल्ट भी निकलता है। तो प्लान दिखाने जब भी जाओ, प्रिपरेशन पहले करके जाओ। ऐसा मत सोचो कि मुझे तो आता है, लेकिन फिर भी एक दो बार करके अगर आप प्रैक्टिस करोगे और आपका प्रिपरेशन स्ट्रांग होगा तो आपकी जो क्लोजिंग होगी वो आपको रिजल्ट भी देगी। एक प्रिपरेशन का यहाँ पर जो एग्जाम्पल भी है मैं आपको बता देती हूँ। प्रैक्टिस में पसीना जितना ज्यादा बहेगा, मैदानी जंग में खून इतना कम बहेगा। तो अब आप देख लीजिए, आपको खून बहाना है या पसीना, और आपको भी पता है पसीना महंगा या खून, है ना। तो यहाँ पे खून या पसीने का मतलब बस इतना सा है, आप मेहनत उतनी करो जितना आपको अच्छा रिजल्ट दे सके। ऐसा मत करो कि आपको आगे चल के डबल मेहनत करनी पड़ जाए, है ना। तो अगर अभी से मेहनत करते चलोगे, क्लोजिंग का माइंडसेट लेके चलोगे, प्लस प्रिपरेशन करते चलोगे, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो आपको जल्दी ही मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पर। बी प्रोफेशनल रेडी फॉर यस एंड नो। देखो, ये जो पॉइंट है ना वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में इसी पॉइंट से फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या है, नो सुनने का आदत नहीं होता। हम लोग क्या सोचते हैं, अगर मैं प्लान दिखाने जा रहा हूँ, क्लोजिंग करने जा रहा हूँ, तो मुझे यस ही आना चाहिए, नो नहीं आना चाहिए। क्या हम ये सोचते हैं कभी, अगर मुझे यस आया है तो किस वजह से आया है, अगर ये मेरे साथ ज्वाइन करे तो क्यों करे, आखिर रीजन क्या है, अगर इन्होंने मना करा तो क्यों करा। क्या हम अपने अंदर कभी ये चीजें झांकते हैं। अगर नहीं झांकते तो आप झांकना शुरू कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रोस्पेक्ट हमारे पर्सनैलिटी को भी देख के हमारे साथ ज्वाइन कर लेते हैं और कभी नहीं भी देखकर कि अरे इनका तो कोई पर्सनालिटी भी नहीं है, ये देखने में भी नहीं लग रहा है मैडम, ये मुझे क्या ही पैसा कमवाएंगे। और कभी कभी आपका बॉडी लैंग्वेज भी ऐसा होता है, अगर आप वहां पर शब्द अच्छे यूज नहीं कर रहे हैं तो ज्यादातर लोग आपकी बातों पर भी जाते हैं कि इन्हें तो बोलना भी नहीं आ रहा भाई, ये मुझे पैसा क्या कमवाएंगे, है ना। तो आपको इन सारी चीजों पे ध्यान रखना चाहिए कि अगर मुझे यस आया तो क्यों आया और नो आया तो क्यों आया। अगर आप इन चीजों पे ध्यान रखेंगे तो आप पीपल हैव रीजन फॉर ज्वाइनिंग एंड नॉट ज्वाइनिंग, इस चीज का कारण जान पाएंगे कि अगर व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। रीजन जानोगे तो आपको अच्छा इसका सोल्यूशन भी मिलेगा, और रीजन नहीं जानोगे तो सोल्यूशन भी नहीं निकल सकता, क्योंकि कारण जानना जरूरी है, उसके बाद ही आप यहाँ पे उपयोग निकाल सकते हो। कारण तो पहले निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पर। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। फिफ्थ पॉइंट को आप देख सकते हो, एक्सपर्ट ऑब्जेक्शन एंड वी मास्टर इन इट। देखो, इस बिजनेस में ऑब्जेक्शन आना तो नॉर्मल बात है, लेकिन अगर ऑब्जेक्शन आने के बाद आप बैठ जाते हैं, फील्ड नहीं जाते हैं, अगले दिन प्लान ही दिखाने नहीं गए, क्लोजिंग पे ही नहीं जा रहे हैं, तो ये गलत फहमी है। ऑब्जेक्शन का आप मास्टर बनिए, एक्सपर्ट बनिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्शन आने की वजह से आप बिजनेस को छोड़ दें, क्लोजिंग करना छोड़ दें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं।
अभी कुछ चीजें और समझते हैं, जैसे डू नॉट हेजिट टू आस्क फॉर मनी इन ज्वाइनिंग। ऐसे कुछ पार्टनर्स होते हैं जो लोग पैसा मांगने में घबराते हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर आप पैसा मांगने में घबराओगे तो फिर आपकी ही रोजी रोटी कैसे चलेगी? भाई जाहिर सी बात है, घोड़ा घास तैयारी करेगा तो फिर खाएगा क्या, है ना? तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ज्वाइनिंग के लिए जो पैसा हम मांग रहे हैं, चाहे हमारे कितने भी रिलेटिव हो, क्लोज फ्रेंड हो, कोई भी क्यों ना हो, ज्वाइनिंग के पैसा कंपनी को जा रहा है, आपकी जेब से नहीं जाना चाहिए। अगर आप वहां पर शर्म करेंगे, ये करेंगे, दुनिया भर की चीजें सोचेंगे, तो मुझे ये लगता है कि आप लोग इस बिजनेस में अपना ही पैसा लगाते रह जाएंगे, कमाएंगे बहुत मुश्किल से ही। तो हमें कमाने के लिए कभी भी रिलेटिव्स में या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में ये नहीं सोचना कि इनका पैसा मैं लगाऊंगा। आप बेझिझक होकर पैसे मांगने की पहले तो ये घबराहट निकालिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट पॉइंट पे देख सकते हैं, डोंट पास द इन्फॉर्मेशन बट पास द एनर्जी। अब यहाँ पर अगर मैं आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन दूंगी तो हो सकता है आप यहाँ पे बहुत ज्यादा बोर हो जाए कि मैम तो लेक्चरर की तरह सुना रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा मैं आपको यहाँ पे एनर्जी पास कर रही हूँ कि आपको इस तरीके से वर्क को करना चाहिए, ये पॉइंट फॉलो करना चाहिए। अगर एनर्जी नहीं होगा तो आपको यही सेशन डाउन लगने लगेगा, एकदम बोरिंग लगने लगेगा कि हटा वही, मैं तो थक गया, अब ये सेशन में अटेंड नहीं कर रहा। तो यही कुछ चीजें हमारे प्रोस्पेक्ट के साथ भी होती हैं। अगर हम उसको कुछ प्लान वगैरह देने जाते हैं और हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एनर्जी नहीं है हमारे पास, तो वो हमें भी नहीं सुनना चाहता है। तो इसीलिए अपने अंदर चेक करिए, आप जब प्लान दिखाने जाते हैं तो क्या आप इन्फॉर्मेशन पास करते हैं या एनर्जी पास करते हैं? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एंड अभी समझते हैं क्लोजिंग, फॉलो अप एंड 80/20 रूल्स के हिसाब से वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग करने से पहले क्या क्या पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं वो मैंने आपको बता दिया। क्लोजिंग करने के लिए क्या क्या चीजें फॉलो करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं आगे। देखो, क्लोजिंग करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको प्लान दिखाने के बाद में 5 मैजिकल सवाल से क्लोजिंग करना है, और इसमें भी कोई डिफरेंट कुछ नहीं है। बस आपको नॉर्मली अपने टॉकिंग में ही ये सवाल लेके आने हैं, हैबिट में लेकर आना है। ये सवाल ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। मैं आपको वाई एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे हमारे बीच रोहन सर हो, ठीक है, और हमने यहाँ पे रोहन सर को कोई प्लान दिखाया है, तो हम क्या कहेंगे कि रोहन सर, आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट या प्लान? आप जो भी पर्सन रिस्पॉन्स करता है उस पर पहले तो एग्री करना सीखिए। ज्यादातर लोग क्या कह देते हैं, अरे प्रोडक्ट अच्छा लगा, प्लान क्यों नहीं अच्छा लगा? तो ये चीजें हमें नहीं करनी है। जो भी पर्सन बोलता है हमें उस पर एग्री करना है कि बहुत अच्छी बात है, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, मुझे भी प्रोडक्ट अच्छा लगा था। अच्छा, अभी आप रोहन सर यहाँ पर पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहेंगे इस बिजनेस से? बोलते हैं हाँ, जॉब के साथ साथ लमसम 20-30 हजार तो एक्स्ट्रा आ ही जाए। चलिए, बहुत अच्छी कर सकते हैं, लेकिन आप ये इनकम करने के लिए डेली कितना समय दे सकते हैं रोहन सर? बोलेंगे हाँ, दिन का 2-3 घंटा तो दे सकता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। तो अभी आप यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट लेके शुरू करना चाहेंगे? हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, पर्सनल केयर, सैनिटरी नैपकिन जैसे कुछ कॉम्बोज है, आपने देखे भी होंगे। आपको यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा? पूछिए, बताएंगे कि हाँ हेल्थ केयर अच्छे लगे, एग्रीकल्चर अच्छे लगे। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, मुझे भी यही अच्छे लगे थे। अच्छा रोहन सर, अभी आप यहाँ पे कितनी आईडी से स्टार्ट करना चाहेंगे इस बिजनेस को? 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी से? कितनी आईडी से? उसको प्रोसेस भी बताइए। अगर उसको नहीं पता है तो प्रोसेस आप क्लियर करके दीजिए कि अगर हमारे पैकेज में 1680 से शुरू करते हैं तो डेली का कैपिंग 3000 रुपए तक का ले सकते हैं दोनों टाइम का। अगर आप 5040 से शुरू करते हैं तो एक टाइम का 4500 रुपए का अर्निंग, मतलब डबल कर देंगे तो दोनों टाइम का 9000 का अर्निंग आप ले सकते हैं। 7 आईडी से शुरू करते हैं तो आप यहाँ पे एक क्लोजिंग का 10,500 तक का अर्निंग ले सकते हैं, मतलब दोनों साइड का देखेंगे तो यहाँ से लमसम आप जो है 20-21 हजार तक का इनकम ले सकते हैं, है ना? तो ये चीज आप उनको बताइए अच्छे से। तो 7 आईडी, 3 आईडी, 1 आईडी का प्रोसेस अगर आप बता देते हैं तो बहुत अच्छे से वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन कर पाएगा, है ना? अब वो कहेगा हाँ बात तो ठीक है, मुझे तो भाई ज्यादा पैसा कमाना ही कमाना है, तो मैं यहाँ पे 7 आईडी से स्टार्ट करना चाहता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, बिल्कुल 7 आईडी से स्टार्ट करिए। और 7 आईडी से स्टार्ट करने के लिए कुछ नहीं, बस आपका डॉक्यूमेंट्स और आधार कार्ड, पैन कार्ड, और उसके साथ आपका पेमेंट सेंड करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा, और आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप नॉर्मल क्लोजिंग कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि ज्यादातर लोग यहाँ पे ऑब्जेक्शंस भी डाल देते हैं कि हाँ करता हूँ, थोड़ी देर में करता हूँ। अगर ऐसी चीजें आपको फेस ना करनी हो तो आप क्या कर सकते हैं, तो तुरंत ज्वाइनिंग के लिए अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं। और हम वो कैसे करेंगे? फुल एक्साइटमेंट एंड एनर्जी के साथ करेंगे, ठीक है? तुरंत ज्वाइनिंग के लिए, क्लोजिंग एंड अर्जेंसी करने के लिए कुछ नहीं करना रहता। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोस्पेक्ट को बताना रहता है कि रोहन सर, हमारे पास एक ऑफर चल रहा है। ऑफर ये है, हमारे एक मेंटोर है, हमारे एक महागुरु है जिनका नाम है मिस्टर राकेश राठौर सर। सर इस बिजनेस से बहुत सारा इनकम कमा चुके हैं, और मैं लाखों की नहीं करोड़ों की बात कर रही हूँ। सर ने यहाँ से करोड़ों कमाया है, और सर आज से नहीं, पिछले 6 साल से इस बिजनेस में काम कर रहे हो। ये सारी चीजें मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ। सर ने एक 150 वाली लिस्ट का सिलेक्शन निकाला है, जिसमें सर 3 महीने में ये गाइड करेंगे कि 50 हजार से लेके 1 लाख तक की इनकम तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो क्या सर, अगर आपको भी इस 150 वाली लिस्ट में आने का मौका मिले तो कैसा रहेगा रोहन सर? अब आपको क्या लगता है, कोई भी पर्सन हो, चाहे यहाँ पे रोहन सर हो, चाहे खालिद सर हो, चाहे आदर्श सर हो, कोई भी हो, A to Z कोई भी पर्सन यही बोलेगा हाँ बिल्कुल सोने पे सुहागा हो जाएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा मुझे अगर मेंटरशिप मिलेगा तो बहुत बढ़िया है सर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर एक्चुअल में यहाँ पे कंडीशन है, और कंडीशन ये है, यहाँ पे जो 150 वाला लिस्ट मैं आपको बता रही हूँ, एक्चुअल में यहाँ पे जो सीट है वो मुझे अपने अपलाइन से पूछ के डिस्कस करके क्लियर आपको बताना रहेगा। तो आप 1 मिनट होल्ड रखिए, मैं सर से बात करके आपको कंफर्म बताती हूँ। तुरंत अपने अपलाइन को कॉल करिए। एक्चुअल में सर क्या है, हमारे एक सर है 7 आईडी से बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं सर। मैं सोच रही थी इनका 150 वाली लिस्ट में सिलेक्शन हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। सर क्या वहां पर इनको जगह मिल सकती है? ये चीज आप अपने अपलाइन से पूछ रहे हैं,
अब अपलाइन से पूछने के बाद में आपके अपलाइन बता देते हैं। मैम जस्ट 2 मिनट रुकिए, मैं चेक करके आपको बताता हूँ, और चेक करने के बाद में वो आपको बता देते हैं कि अभी मैम ऑन द स्पॉट करते हैं तो ही मैं आपको वहां पर सीट अवेलेबल करके दे सकता हूँ, बिकॉज देन वहां के लिए बहुत सारे कॉल्स मुझे पहले से ही आ रहे हैं। जिन लोगों का पेमेंट पहले आ जाएगा, जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स पहले आ जाएंगे, उन्हीं लोगों का मैं वहां पे ज्वाइन करा सकता हूँ, अदरवाइज किसी को नहीं। तो बोल दीजिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच, मैं जस्ट अभी फटाफट से आपको 5 मिनट के अंदर डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट दोनों सेंड कराती हूँ। एंड आप 150 वाली लिस्ट में सिलेक्शन डन कराएंगे, ठीक है। तो ये चीज आप वहां पे बोल सकते हैं। उसके बाद में आपका जो है प्रोस्पेक्ट से क्वेश्चन रहता है कि सर बहुत अच्छी बात है, हमें वहां पे टॉकिंग करना रहता है क्या, कि कंग्रेचुलेशन सर, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो, आपको इस लिस्ट में सिलेक्शन मिल गया, और इस लिस्ट में लकी लोगों को ही सिलेक्शन मिलता है। तो सर अभी फटाफट से अपने डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट मुझे सेंड कर दीजिए, एंड आपका ज्वाइनिंग भी हो जाएगा, और उसके साथ साथ आपको 150 वाली लिस्ट में रजिस्ट्रेशन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, हम वहाँ पे क्लोजिंग कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे पास ऑब्जेक्शंस भी आ जाते हैं, मेरे पास पैसे नहीं, मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, मैं तो जुड़ जाऊंगा, लोग नहीं जुड़े तो कंपनी भाग गई, तो ऐसे अदरवाइज बहुत सारे ऑब्जेक्शन आपको आते हैं। लेकिन मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, ऑब्जेक्शन आने से हमें घबराना नहीं है, नेगेटिव नहीं होना, बिजनेस नहीं छोड़ना, क्लोजिंग करना नहीं छोड़ना, प्लान दिखाना नहीं छोड़ना, हमें ऑब्जेक्शन का मास्टर बनना है। ये तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन आप अपने दिमाग से सोचो, क्या 1680 रुपए क्या किसी के पास नहीं होगा? तो इसको आपको सॉल्व करने के लिए क्या बोलना है, मैं वो आपको बता देती हूँ। देखिए सर, मैं समझ रहा हूँ आपके पास पैसे नहीं है, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, इसीलिए तो इस बिजनेस को ज्वाइन करने को कहा जा रहा है ना। पैसे नहीं है कमाने के लिए तो हम इस बिजनेस को देख रहे हैं। तो अभी आप मुझे बताओ सर, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, मेरा भी यही माइंडसेट था कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे लगाऊं। लेकिन आप मुझे ये चीज क्लियर करके दो, अगर मैं आज इस बिजनेस को शुरू नहीं करती तो क्या आज मैं आपको ये बिजनेस बताती होती? तो ये चीज आप आगे प्रोस्पेक्ट से पूछो, बोलेंगे हाँ बात तो सही है, नहीं बताती होती, ज्वाइन नहीं करती तो, लेकिन मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। चलो ठीक है सर, बात ठीक है कि पैसे नहीं है, लेकिन आप मुझे बताओ, अगर कभी भी बाई चांस भगवान ना करे आपके घर में मेडिकल प्रॉब्लम आ जाता है, वहां पे तो डॉक्टर ये नहीं देखता आपके पास पैसा है नहीं है, तो आप कहाँ से पैसे लेके आओगे? क्योंकि वहां पे जिंदगी बचाने की बात है, तो कहेंगे हाँ कहीं से भी लाऊंगा, लोन लाऊंगा, मांग के लाऊंगा, कहीं से लाऊंगा, एडजस्ट करूंगा, है ना। तो बोलिए सर, वहां पे आप एडजस्ट करने को रेडी हैं क्योंकि लाइफ बचाने की बात है, लेकिन आज मैं आपको जिंदगी बनाने की बात कह रही हूँ, तो फिर आप ये चीज क्यों बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है? यहाँ पे भी तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये चीज बोलकर आप वहां पे क्लोजिंग को जो है ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं, जिस तरीके से आप धीरे धीरे वर्क को करते जाएंगे, ऑब्जेक्शंस के कुछ सेशंस भी होते हैं, इनको आप अप्लाई भी करते जाएंगे। फील्ड फैल्ट फॉर्मूले का भी आप यूज कर सकते हैं कि मैं समझ रहा हूँ आपको, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, कंपनी भाग गई तो मैं भी यही सोच रही थी कि कब से कल से ज्वाइन करूं, मैं भी यही सोच रही थी कि मैं तो जुड़ जाऊंगी, लोग नहीं जुड़े। तो मतलब हर ऑब्जेक्शन को आप अपने आप से फील करा के फेल्ट करा सकते हैं कि मेरी भी यही प्रॉब्लम थी। अब आगे प्रोस्पेक्ट का यही रिस्पॉन्स आएगा, अच्छा आपने समस्या का हल कैसे ढूंढा, आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे एडजस्ट किया, अभी एडजस्ट करके शुरू कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन, थैंक यू सो मच, एंड आई होप आप सभी लोगों को आज के सेशन